पूरी दुनिया को होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट यानी आतिथ्य प्रबंधन सिखाने वाला स्विट्जरलैंड इन दिनों भारत से आतिथ्य परंपरा के गुर सीख रहा है। आतिथ्य प्रबंधन की पढ़ाई से जुड़े स्विस एक्सपर्ट्स भारतीय परंपराओं को समझने के लिए भारतीय शादियों में शिरकत कर रहे हैं और अलग अलग समारोहों में जाकर अतिथि देवो भव और पधारो मारे देश का मर्म समझ रहे हैं। अतिथि देवो भवः से लेकर पधारो म्हारे देश तक भारतीय मेहमान नवाजी का हर पहलू समझ रहे स्विट्जरलैंड के शिक्षा और प्रबंधन के जानकार इन दिनों भारतीय परंपराओं को अपने कोर्स का हिस्सा बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब तक खुद को फादर ऑफ हॉस्पिटैलिटी यानी आतिथ्य प्रबंधन का जनक बताने वाले स्विस एक्सपर्ट्स मानने लगे हैं कि मेहमान नवाजी में भारत उनसे कोसों आगे है। I'm fortunate enough, I've traveled to India several times and I've been throughout the country and I spent more time in Rajasthan. I attended a traditional wedding in Jodhpur, so I had this experience, and I think the way in India you work around events and festivities is very respectful and very traditional, and we have a lot of things to learn. पूरी दुनिया में हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई में धाक रखने वाले स्विस होटल एंड हॉस्पिटैलिटी स्कूल्स ने गेस्ट इज गॉड यानी अतिथि देवो भवः का भारतीय भाव समझने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों की यात्रा की और मेहमान नवाजी की भारतीय परंपराओं का अध्ययन किया। इस अध्ययन की खातिर स्विस एक्सपर्ट्स ने राजस्थान की शादियों में शिरकत की तो पधारो म्हारे देश का मूल मंत्र समझकर मुग्ध हो गए। नतीजा ये कि आतिथ्य प्रबंधन में स्विस स्कूल अब अतिथि देवो भवः की भारतीय परंपरा को कोर्स का हिस्सा बनाने की तैयारी में है ही, पधारो म्हारे देश का राजस्थानी भाव भी होटल एंड हॉस्पिटैलिटी के कोर्स में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। In RCTI, we adapted the philosophy that the guests are God, coming from the philosophy within India called Atithi Devo Bhava. होटल एंड हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में चीन पूरी दुनिया में कब्जा करने के मूड में है। स्विट्जरलैंड में पढ़ रहे छात्रों पर गौर करें तो कुल छात्रों का आधा हिस्सा चाइनीज छात्रों का है, लेकिन भारत का आतिथ्य प्रबंधन स्विस एक्सपर्ट्स को कुछ इस तरह भाया है कि तहजीब सीखने के लिए स्विस एक्सपर्ट्स कभी लखनऊ के दौरे लगा रहे हैं तो कभी रेतीले राजस्थान की शाही शादियों में शिरकत कर रहे हैं। मकसद है अपनी हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट कोर्सेज को कुछ इस तरह डिजाइन करना कि अतिथि बरसों तक मेहमान नवाजी याद करें। स्विस एक्सपर्ट्स भारतीय मेहमान नवाजी के आगे नतमस्तक हैं, तो स्विट्जरलैंड में होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पढ़ रहे भारतीय छात्र 7 समंदर पार अपनी परंपराओं का डंका बजते देख फूले नहीं समा रहे। हम लोग का जो यहाँ पे लाइक है सबसे ज़्यादा जो प्रोपेगेंडा होता है यहाँ पे लाइक कि स्विट्जरलैंड है बर्थ प्लेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी, लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ यहाँ का स्कूल अभी सोचते हैं कि इंडिया में जो हम लोग का अतिथि देवो भव का जो परंपरा है वो अभी और भी ज़्यादा लाइक और भी पुराना है, नोन है इंडियन कल्चर, तो और ज़्यादा स्प्रेड होगा, लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे हमारे कल्चर की, ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी। हमारे पास वो है अतिथि देवो भव जो आई थिंक हमें लाइक इनको भी डालना चाहिए अपने कोर्स में ताकि लोग समझे इस इंडस्ट्री में कि सबसे पहले गेस्ट आते हैं उसके बाद हम। जो इंडिया में हमारा कॉन्सेप्ट होता है अतिथि देवो भव का, यहाँ पे बहुत उसको माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो गेस्ट्स है उनको भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है कि उनको अच्छी सर्विस
जो वो कहें उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारी भी यही एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें अच्छी सर्विस मिले, हमें अच्छा ट्रीट किया जाए। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक की भारतीय मेहमान नवाजी का अध्ययन कर अपने कोर्सेज को रिच करने में जुटे विशेषज्ञों की माने तो 2010 में हुए 4 बिलियन के मुकाबले 2020 तक भारत में अकेले होटल व्यवसाय में $13 बिलियन यानी 1300 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। और इस कारोबार के लिए सितारा होटल्स के 18,000 कमरों की जरूरत तो होगी ही, बेहतर सेवा के लिहाज से करीब 1 लाख कार्मिकों की भी जरूरत होगी। ये जरूरत भारत में तभी पूरी होगी जब मैनेजमेंट के छात्र अतिथि देवो भवः और पधारो म्हारे देश का भाव समझ सकें। स्विट्जरलैंड दुनिया का स्वर्ग कहा जाने वाला वो देश जिसे आतिथ्य प्रबंधन की पढ़ाई का जनक भी कहा जाता है। यहाँ पर 18वीं सदी में पेरिस के रिट्ज ने आकर न केवल लग्जरी होटल्स की शुरुआत की बल्कि आतिथ्य प्रबंधन की पढ़ाई भी यहीं से शुरू हुई थी। अब माना जाता है कि स्विट्जरलैंड में पढ़ने वाले आतिथ्य प्रबंधन यानी हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट के छात्र सबसे बेहतर होते हैं। लेकिन भारत में घूमने के बाद यहाँ के प्रबंधकों को लगा है कि कुछ कमी छूट गई थी, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा को भी यहाँ के पाठ्यक्रम में शामिल करने की कवायद जारी है। साथ ही कोशिश हो रही है राजस्थान के पधारो म्हारे देश के मूल मंत्र को भी इसी पाठ्यक्रम से जोड़ने की। यहाँ पर अब लखनऊ की तहजीब, भारतीय लोक कलाओं और वहाँ की परंपराओं को भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। यानी आतिथ्य प्रबंधन की जो पढ़ाई है उसमें अब भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा का भी डंका बजेगा। अविनाश माथुर के साथ श्रीपाल सक्तावत, मोन्ट्रो, स्विट्जरलैंड, न्यूज़ 18 नेटवर्क।